आदरणीय सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम नमस्कार। आपका अपना विपिन शर्मा एडवोकेट, मैं आपको एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। आपको आज बताता हूँ उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 79 के बारे में बताता हूँ। 79 जो है धारा क्या कहती है? उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 79, अन्य कब्जा के लिए भूमिधरों के अधिकार। तो उसमें जो दिया गया था, हमने असामी के बारे में अगली वीडियो में बताया था, इससे पिछली वीडियो में। अब हम आपको बताते हैं भूमिधरों के अधिकार। तो धारा 79 में संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार बताए गए, संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार और असंक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार। संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार क्या होंगे? संक्रमणीय भूमिधर वालों या बाले भूमिधरों के अधिकार। संहिता की धारा 79 में संक्रमणीय भूमिधर वाले भूमिधरों के दो अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पहला यह है कि उसे अन्य कब्जे का अधिकार होगा। दूसरा यह है कि ऐसा भूमिधर अपनी भूमि का किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकता है। संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर अपनी जमीन का प्रयोग उद्योग, वाणिज्य, आवासीय प्रयोजन के लिए भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी भूमि का जो उसके अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो नीचे अंकित किया गया, उसके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं। तो संक्रमणीय भूमिधर वालों के जो भूमिधर के अधिकार होते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर अपनी भूमि का अंतरण करने का भी अधिकारी होता है। संक्रमणीय भूमिधर जो होता है वो अपनी ज़मीन ऐसे सुधार करा सकता है जो अन्य प्रकार के, जैसे आप उसमें गड्ढे हैं या जो भी चीज़ें आप किसी प्रकार का उसमें सुधार करा सकते हैं। तो इसके बाद धारा 3 बताई गई है, क्लोज 3 है उसका 79 का। ऐसे भूमिधर को इस प्रकार के अंतरण का अधिकार नहीं है जिसमें धारा 89 का उल्लंघन हो। तो इसमें क्या है? संक्रमणीय भूमिधर वाले 89 धारा जो है एक धारा आपके SC से SC या SC से जनरल के लिए जो ज़मीन ट्रांसफ़र की जाती है उसके बारे में बताती है। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जब ये धारा आएगी। संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर अपनी भूमि को रेहान या बंधक रख सकता है। यदि ऋण लेने के लिए उस पर ब्याज की अदाई हेतु कोई संक्रमणीय भूमिधर अपनी भूमि का अंतरण करता है तो ऐसे व्यवहार विक्रय माना जाएगा, किंतु ऐसे अंतरिति इस प्रकार के विक्रय के आधार पर खतौनी में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी नहीं होगा। जैसे आप कहीं विक्रय कर देते हैं तो वो तो एक विक्रय पत्र हो गया, या आप उसको लोन पर दे देते हैं किसी को, तो लोन देने के बाद उस ज़मीन पे अगर आप जो लोन है उसको चुकता नहीं करते हैं तो ज़मीन उसके पक्ष में कुड़क हो जाती है। तो उसके बारे में ये बताता है। यदि ऐसा भूमिधर अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, वह अपनी भूमि का बैनामा, दान पत्र, पट्टा, अभिलेख अंतरित करना चाहता है तो धारा 98 और 100 में अंकित प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, 98 और 100 में जो SC से जनरल के लिए जो ट्रांसफ़र होती है ज़मीन, जो EDM DM साहब उसकी अनुमति देते हैं, उसके बारे में बताया गया है। संक्रमणीय भूमिधर वाले भूमिधर को अपनी ज़मीन को विनिमय करने का अधिकार है, वो ज़मीन का विनिमय भी कर सकता है। संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर राष्ट्रीयकृत दस्तावेज के माध्यम से भी वसीयत निष्पादित कर सकता है। ऐसे प्रत्येक भूमिधर को यह अधिकार है कि वो संहिता के धारा 108 में लगाए थे 112 के प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकार प्राप्त करे। जैसे कोई आदमी खत्म हो जाता है तो उसमें उत्तराधिकार प्राप्त करने का संक्रमणीय भूमिधर है उसका विवरण दिया गया है। इसमें कुल मिला के जो दिए गए हैं, सारी चीज़ जो दी गई है, संक्रमणीय जो भूमिधर है उसको सारे अधिकार प्राप्त हुए हैं, उसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। असामी पट्टेधारक और असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकारों के अलावा, इनको छोड़कर, मतलब इनके अलावा आपको जो है सारे अधिकार प्राप्त होते हैं संक्रमणीय भूमिधर वाले को। तो आपको हम संक्रमणीय भूमिधर वाले भूमिधर के बारे में बता रहे थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।